नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी, मनोवैज्ञानिक, वाराणसी से बोल रहा हूँ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि तंबाकू के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लोगों को होती हैं और यह समस्या कोरोना महामारी के कारण और भी अधिक देखी जा रही है। तंबाकू का उपयोग पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में किया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष लोगों को तंबाकू से होने वाले हानियों के प्रति तथा इससे छुटकारा पाने के उपायों के प्रति जागरूक करने के लिए दुनिया भर में तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार जितने लोग भी तंबाकू को छोड़ने का संकल्प करते हैं, उनमें से केवल 30% लोग ही तंबाकू छोड़ने के उपायों का पालन करते हैं। शेष 70% लोग तंबाकू का उपयोग निर्बाध रूप से जारी रखते हैं। इस वर्ष 2021 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का जो थीम है, नारा है, वह है तंबाकू छोड़ने की प्रतिबद्धता। अर्थात हर व्यक्ति जो किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करता है, वह यह प्रतिज्ञा ले कि मैं आज से तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा। सामाजिक संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं, चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, हम सभी का यह कर्तव्य है कि हमारे संपर्क में जो भी ऐसे लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उन्हें 31 मई को यह प्रतिज्ञा दिलवाएं कि मैं आज के बाद तंबाकू का सेवन नहीं करूँगा। तंबाकू का सेवन अधिकांश लोग अपने हम उम्र लोगों के संगत के कारण शुरू करते हैं, शौकिया शुरू करते हैं। कुछ नवयुवक टीवी एवं अन्य कार्यक्रमों में तंबाकू के सेवन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने के कारण भी शुरू करते हैं। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि ऐसे लोग जिनके परिवार में लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, उनमें तंबाकू सेवन का आदत बहुत जल्दी आता है। जिनमें समायोजन की समस्या हो, अपने वातावरण में उन्हें समस्या हो रही हो समायोजन में, तो उनमें भी तंबाकू सेवन का प्रारंभ जल्दी देखा गया है। ऐसे लोग जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनका आत्मविश्वास कम होता है, जिनके माता पिता उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते, तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते हैं। देखा गया है कि परिवार एवं माता पिता का तंबाकू शुरू करने की प्रक्रिया में एक अहम भूमिका है। माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि अपने तंबाकू का उपयोग न करें। क्यों? कि यदि वो उपयोग करेंगे तो उनको देख करके बच्चों में भी उस तरह की प्रवृत्ति आना स्वाभाविक है, और यदि वो स्वयं उपयोग कर रहे हैं तो अपने बच्चे को तंबाकू का उपयोग करने से मना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अभिभावकों, शिक्षकों और जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्हें तंबाकू छोड़कर यह नज़ीर पेश करना चाहिए कि तंबाकू की आदत को छोड़ा जा सकता है। तो तंबाकू पहले लोग शौकिया शुरू करते हैं और धीरे धीरे वे उसके लत का शिकार हो जाते हैं। लत, एडिक्शन का मतलब है कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसे हम उपयोग करते हैं और फिर यदि हम वो चीज़ हमें प्राप्त न हो, हमें ना मिले, तो हम अपना दैनिक जीवन सामान्य रूप से नहीं कर पाते। घबराहट, बेचैनी, भय, ये सब तमाम चीज़ें, लक्षण उसमें दिखाई देने लगता है। तो फिर लत में परिवर्तन होने के बाद व्यक्ति जो है अपने दिनचर्या को उस चीज़ के बिना करने में सक्षम नहीं होता। ठीक उसी तरह से तंबाकू का
लत के जो शिकार हैं, जो एडिक्टेड हैं लोग हैं, वे जो है तंबाकू न मिलने पर घबराहट, बेचैनी, भय, सर दर्द, मिचली तमाम चीज़ें जो है महसूस करते हैं। तंबाकू छोड़ने का जो सबसे पहला प्रयास है वो ये है कि आप अपने मन को मजबूत कीजिए। मन को मजबूत रखना और तंबाकू छोड़ने का दृढ़ प्रतिज्ञा करना तंबाकू निषेध का पहला चरण है। बिना मन के मजबूत किए एवं दृढ़ प्रतिज्ञा के अनेक बार ये देखा गया है कि जो लोग घर परिवार, समाज या अन्य किसी दूसरे के दबाव से तंबाकू छोड़ते हैं, वो कुछ दिनों बाद पुनः जो है तंबाकू का सेवन प्रारंभ कर देते हैं। तो तंबाकू छोड़ने का सबसे पहला आधार है कि आप मन से अपने ठान लीजिए कि आज के बाद तंबाकू का सेवन नहीं करना है। तंबाकू का सेवन कम करने के लिए अनेक उपाय हैं। जैसे यदि आप दिन भर में 10 बार तंबाकू का सेवन करते हैं तो आप एक चार्ट बना लीजिए, एक प्लान बना लीजिए तंबाकू छोड़ने के लिए कि हमें हर दिन 2 बार 3 बार जो फ्रीक्वेंसी है 10, उसको 7, 5, 3 ऐसे करके हफ्ता 10 दिन में उसको कम करना है। दूसरा ये है कि उसके लिए तलब होगी तंबाकू न मिलने का, तो उसकी जगह आप जो है तमाम उपयोगी चीज़ें रख सकते हैं। आप लौंग रख सकते हैं, छोटी इलायची रख सकते हैं, टॉफ़ी रख सकते हैं, चिंगम रख सकते हैं। उसकी जगह पे हला इस तरह का जो अल्टरनेटिव पद्धतियां हैं उससे पुनः जो है उपयोग की संभावना बढ़ी रहती है, लेकिन फिर भी इसको ट्राई किया जा सकता है। आप अपने आसपास तंबाकू न रखें, अपने रूम में न रखें, अपने पॉकेट में न रखें। और जब आपको जो है तंबाकू के सेवन का तलब लगे तो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करके उधर से अपना ध्यान हटा सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी लत को छोड़ने के लिए, चाहे वो तंबाकू का लत हो, चाहे शराब का लत हो, चाहे किसी भी लत हो, आजकल मोबाइल की भी लत की समस्या है, को छोड़ने में परिवार एवं मित्रों की अहम भूमिका है। जब कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की बात करे तो परिवार के सदस्यों को, माता पिता को, मित्रों को उसका हौसला अफजाई करना चाहिए। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति तंबाकू के लत से ग्रसित है, जब वह तंबाकू छोड़ने की बात करता है तो लोग उसका उपहास उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ही कहते हो, कभी कर नहीं पाते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें कहना है उनसे कि नहीं, आप ऐसे अनेक समस्याओं, अनेक अपनी जो बुरी आदतें थी उसको आपने अपने आत्मविश्वास के बल पे छोड़ दिया है। आप तंबाकू को भी छोड़ सकते हैं। जो दिक्कत परेशानी थोड़ी होगी उससे हम लोग निपट लेंगे। ज़रूरत होगी तो हम डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप उनका हौसला अफजाई कीजिए, इसलिए बहुत अहम भूमिका निभाएगा किसी भी व्यक्ति को आत्मविश्वास को जगाने में। तो परिवार के सदस्यों का एक अहम भूमिका है। उसके बाद जो है गुनगुने पानी में जो है नींबू और शहद मिला के लेने से भी ये देखा गया है कि तलब कम होती है। तो इन छोटे छोटे उपायों को अपना करके अधिकांश लोग अपने तंबाकू की आदत को छोड़ सकते हैं। इन उपायों के आजमाने के बाद, उपयोग करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को तंबाकू छोड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता से संपर्क कर सकते हैं। वो अनेक उनके पास ऐसे उपाय हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जिसको कहते हैं, थॉट प्रोसेस में परिवर्तन करना, आत्मविश्वास जगाना, आपकी अच्छाइयों से आपको अवगत कराना। इन सब प्रक्रिया के माध्यम से एक काउंसलर, एक मनोवैज्ञानिक आप में तंबाकू छोड़ने के लिए न केवल आत्मविश्वास उत्पन्न कर सकता है, बल्कि वह आपको तंबाकू छोड़ने के तमाम उपायों को आपको अनुसरण करने के लिए अच्छा योजना बनाकर दे सकता है। तो तंबाकू और आज की डेट की बात करें, यदि कोविड-19 के महामारी के दोनों के संबंध के बारे में आज के दिन
चर्चा करना ज़रूरी है। कोरोना महामारी और तंबाकू के सेवन में धनात्मक संबंध है, अर्थात जो लोग तंबाकू का सेवन अधिक करते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने के कारण उनमें न केवल कोरोना के संक्रमण का खतरा अधिक होता है, बल्कि यदि वो कोविड-19 से संक्रमित हुए तो उनमें गंभीर लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि तंबाकू का सेवन करने से उनमें उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उनका फेफड़ा है, लंग्स है, वो उतना मजबूत नहीं होता, इसलिए उनमें गंभीर दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं। और जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, यदि वो तंबाकू का सेवन करने के बाद यदि वो असावधानीपूर्वक इधर उधर थूकते हैं, यदि वो स्वयं पॉजिटिव हैं, तो ऐसे लोगों के घर परिवार और आस पड़ोस जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनमें आसानी से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो लोग तंबाकू का उपयोग बीड़ी और सिगरेट के रूप में करते हैं, तो ये न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनके परिवार एवं उनके आसपास जो लोग भी रहते हैं उनको भी प्रभावित करता है। उनके द्वारा छोड़े गए धुएं और भी जो लोग उनके संपर्क में रहते हैं वो भी उसको इनहेल करते हैं। इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में सेकेंड हैंड स्मोकिंग के नाम से जानते हैं। और एक अनुमान के अनुसार भारतवर्ष में 50% लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग से प्रभावित रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो माता पिता तंबाकू का सेवन करते हैं उनके बच्चों में भी इससे संबंधित अनेक बीमारियां दिखाई पड़ती हैं। ख़ासतौर से यदि महिलाएं गर्भावस्था में तंबाकू का सेवन करती हैं तो उनके बच्चों में अनेक प्रकार की दिव्यांगता होने की संभावना को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सामान्य दिनों में तंबाकू के सेवन से अनेक जानलेवा बीमारियां व्यक्ति आमंत्रित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार विश्व में प्रति 6 सेकंड में एक मौत के पीछे तंबाकू कारण होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विश्व में होने वाली मौत के पीछे एक बड़ा कारण तंबाकू है। इससे कैंसर, त्वचा रोग, फेफड़े संबंधी, हृदय संबंधी एवं अनेक बीमारियां लोगों में होते हैं जो लोग भी तंबाकू का सेवन करते हैं। तो तंबाकू न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, बल्कि आपके सामाजिक स्थिति को भी प्रदर्शित करता है, खराब करता है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको समाज में अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता। तो मैं आज इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पे सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करता है वह आज यह दृढ़ प्रतिज्ञा ले कि आज से वह तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। जब वो तंबाकू का सेवन नहीं करेगा तो न केवल वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में सक्षम होगा, बल्कि उसके कारण जो उसके परिवार में जो बच्चे हैं, सदस्य हैं, मित्र हैं और आसपास जो लोग रहने वाले लोग हैं, उससे उनके भी स्वास्थ्य पे धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि कोरोना महामारी में एक धनात्मक चीज़ भी हम लोग देख सकते हैं कि यदि जो लोग मास्क का उपयोग सतत रूप से और सही ढंग से करते हैं वे न केवल कोरोना के संक्रमण से अपना बचाव कर रहे हैं, बल्कि उनमें सेकेंड हैंड स्मोकिंग का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। तो मेरा यह संदेश है कि आप कोरोना महामारी में मास्क का प्रयोग ठीक से करें, अपना वैक्सीनेशन अवश्य कराएं तथा यह दृढ़ निश्चय करें कि आज के बाद तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय भारत।